के साथ बहुत ग्रेट स्पीकर को मैं आज इनवाइट करने जा रही हूँ। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो हमारे बहुत ही फेवरेट कपल हैं और उन्होंने हमारे सामने हमने देखा है उन्हें अपनी टेलीकॉलर से लेके यूथ एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कैसे अपने आप को सक्सेसफुल किया है, ठीक है? कैसे वो इस यूथ 30 के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनकी बात करूँ उनकी वाइफ की बात करूँ तो एक्स टीचिंग प्रोफेशन, एक इतनी यंग एज में उन्होंने अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और अपने छोटे से बच्चे के साथ आज वो इस बिज़नेस को पैशनेटली दोनों बिल्ड कर रहे हैं। और अभी मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको ही इनवाइट करूँगी ताकि वो आपको अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में और आज जिस प्रेज़ेंटेशन के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, आज नए साल पे नए धमाके के साथ, और मैं उनके बारे में एक चीज़ और कहूँगी, बहुत ही प्यारा विज़डम है, बहुत ही शार्प विज़डम है, हाई टेक पर्सनैलिटी हैं। तो उनके हाई टेक इन्फॉर्मेशन को, उनके विज़डम को आप सिर्फ़ माइंड तक ना रखिए, सिर्फ़ उनको सुनिएगा नहीं, उनको उनके हाई टेक और उनके विज़डम को आप अपनी डायरी और नोटबुक में कैद भी कीजिएगा। सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम आप सभी की ज़ोरदार डिजिटली क्लैप के साथ इनवाइट करूँगी एसएनएन आरती टोकस। वाओ, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच दीदी। और इतनी जबरदस्त होस्टिंग के साथ आज इस नए साल की शुरुआत हुई है एंड आई थिंक शिल्पी दीदी फर्स्ट टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रही हैं, तो इतनी जबरदस्त होस्टिंग है उसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां शिल्पी दीदी के लिए। जो जबरदस्त कॉन्फिडेंस है उनका, और ये बहुत जो है हमारे ब्रदर टीम है और सिस्टर बहुत अच्छी हैं और हमारे बहुत हेल्पफुल है अपनी टीम के लिए भी एंड एंटायर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच दीदी इतने वार्म वेलकम के लिए। एंड आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इस नए वर्ष के नए धमाके के साथ आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड आई होप कि आज इस नई सुबह, जो इस नए साल की नई सुबह और ओपन मीटिंग की जो शुरुआत हुई है, पहला ओपन मीटिंग प्लान द्वारका ओपन का, तो मैं अपने गुरु और इस द्वारका मीटिंग को इतने बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे कोच हैं, एससी यादव जी एंड रमेश मैम, उनका तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी के बीच वो चीज रख पाऊं जिससे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, हमारे खुद के जीवन में परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, आज मेरे जो जीवा से निकले हुए एक एक शब्द जो होंगे वो उन कामयाब लोगों के थ्रू बोले गए, उन कामयाब लोगों के वो आइडियाज हैं जिनके थ्रू हमने बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में जिसने हमें हेल्प करी। आपको ये अपॉर्चुनिटी जो हम बता रहे हैं, है ना, इसमें आप सक्सेसफुल मुकाम तक पहुंचेंगे, एक कामयाबी तक पहुंचेंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज यहाँ पर बोला गया एक एक शब्द, है ना, आने वाली जो नई सुबह होगी उसमें आप लोगों के जीवन को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक वो ले जाएगी और बहुत आगे तक आप लोग सब जाने वाले हैं। सो आप लोग सभी तैयार हैं, राइट? सो मैं प्रेजेंटेशन जो है ओपन करूंगा, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम चाहेंगे कि डिजिटल तरीके से सारी बातें हों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे बात कर सकें। जो बहुत ही कामयाब व्यक्ति हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, है ना। हमारे इवन हमारे देश के जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उनके भी फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर ये हैं और बहुत सारी सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। और इस सक्सेसफुल व्यक्ति की एक सक्सेसफुल कोटेशन भी है जिससे कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और ये एक बहुत ही डीप नॉलेज यहाँ से ये अपने आप में जो है ये एक कोटेशन बोल रही है। देखिए, बहुत सारे लोग इसलिए वेल्दी नहीं हो पाते, इसलिए उनके पास वो सारे धन दौलत ऐशो आराम इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो फाइनेंशियली ट्रेन नहीं होते कि जब भी अपॉर्चुनिटी उनके फ्रंट ऑफ जब उनके अपॉर्चुनिटी आए तो उसे पहचान पाए, उसको रिकॉग्नाइज कर पाए और उसको दूसरों के लिए क्रिएट कर पाए, है ना। और जो लोग जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं, जो वेल्दी होते हैं, जो जिनके लाइफ में हर वो ड्रीम्स उनके पूरे होते हैं जो वो चाहते हैं, है ना, उनकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो बेसिकली सबसे बड़ा जो इसमें एक पॉइंट है वो यही है कि वो लोग सीखते हैं अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना जाए
और उस अपॉर्चुनिटी को वो क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि आज आपके सामने, आज आपको इस अपॉर्चुनिटी ने आपके डोर पे दस्तक दी है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज आप इस दरवाजे को क्लोज ना करें। आने वाले 45 मिनट आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन रख के और उसके बाद इसको आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। एंड गाइज, मैंने सुना है कुछ कामयाब व्यक्ति कहते हैं कि अगर माइंड और छतरी अगर ओपन और पैराशूट अगर ओपन ना हो तो बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, राइट। बारिश में आप भीग सकते हैं और पैराशूट अगर खुला नहीं तो हादसा हो सकता है। और माइंड अगर ओपन नहीं है तो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जैसे कि आज आपके सामने आने वाली है, वो आपकी जो है लाइफ से किसी और की डोर को नॉक कर लेगी। तो आपने इसे ग्रैब करना है और इसको कहीं नहीं जाने देना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आर यू ओपन माइंड? क्या आप ओपन माइंडेड हैं? और देखिए, ओपन माइंड क्या होता है? ओपन माइंडेड पर्सन जो होते हैं वो हमेशा फैक्ट्स को जो है अपने सामने जब फैक्ट्स आते हैं तो फैक्ट्स के मद्देनजर वो अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, ना कि ओपिनियंस के। क्योंकि अगर मैं बात करूं, फैक्ट जो होता है वो प्रूवन होता है। आज संडे है तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का कोई ओपिनियन होगा इस बात पे, राइट। आप सभी का एक ओपिनियन होगा कि यस, फैक्ट यही है, आज संडे है। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो जरूरी नहीं है आप सभी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो, है ना। आप में से किसी व्यक्ति को वनीला पसंद हो सकती है, किसी को स्ट्रॉबेरी। तो ओपिनियंस हम सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं वो प्रूवन होते हैं और उसी के बेसिस पे हमारी लाइफ के डिसीजन अगर हम लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो आज कुछ समय के लिए, आने वाले जो टाइम है जिसमें ये प्रेजेंटेशन चलेगा, उस समय आप कुछ समय के लिए अपने ओपिनियंस को पार्किंग लॉट में पार्क कर दीजिए। आपके घर के आसपास जरूर कोई पार्किंग होगी और वहां पर पार्किंग चार्जेस भी नहीं लगेंगे, राइट। और आप जो है फैक्ट्स के जरिए आप बहुत सारी चीजों को अगर आज आप यहाँ पर समझ पाए तो आप अपनी लाइफ को बदल देंगे। इस चीज की गारंटी जो है मैं यहाँ से इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में ले रहा हूँ। आगे अगर बात करें तो आज हम दो बेसिस पे बात करेंगे, व्हाई एंड हाउ। जीवन में व्हाई जो है वो 98% इंपॉर्टेंट है एंड हाउ ओनली 2% इंपॉर्टेंट है। व्हाई इसलिए, देखिए, आप किसी भी जॉब में जाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहे हैं, वहां पर आपके लिए हाउ इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी काम को क्यों करना है, राइट। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि व्हाई उन लोगों को पता होता है जो हमें हायर कर रहे होते हैं, जो हमारे थ्रू, है ना, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन जो भी ड्रीमर होता है, जो विजनरी पर्सन होता है, उसका क्लियर होता है व्हाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने लेफ्ट साइड वाली दीवार को तोड़ दीजिए, तो आप हर कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा क्यों तोड़, मतलब कैसे तोड़नी है, आप पूछोगे क्यों तोड़नी है, राइट। लेकिन अगर मैं बता दूं उस दीवार के पीछे 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछोगे कि मैं कैसे तोड़ूं इस दीवार को, चाहे आपको सर से तोड़नी पड़े। अगर आपकी जरूरत उस समय पे उन 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की है, या वो ड्रीम उस दीवार के पीछे है जो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस दीवार को तोड़ देंगे। उसके लिए आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे आप उसको तोड़ेंगे, आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए सिर्फ 2% इंपॉर्टेंट है कैसे किसी काम को किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों किसी काम को करना चाहिए। और आज इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं यही बताने जाऊंगा फेज 1 में कि कैसे इस काम को हम, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट के पार्ट में फेज 2 में हम शेयर करेंगे कि कैसे ये काम हो सकता है, जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है, वो आगे मैं शेयर करूंगा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कवर करते हैं, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा नाम एसएन टोकस है और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आरती टोकस, और हम दोनों दिल्ली से हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूं एनएचआई इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया से। ट्रेडिशनल बिजनेस है मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का, बैलून डेकोरेशन का, कंपनी है मेरी यूनिक डेकोर। मैंने टीम लीडर, मैं अगर बात करूं तो मैंने जॉब प्रोफेशन से स्टार्ट किया, मैंने एक टेलीकॉलर से स्टार्ट किया था अपने करियर को, राइट। और उस टेलीकॉलर से मैं टीम लीडर बना सेल्स डिपार्टमेंट में वोडाफोन कंपनी के अंदर। और अगर अपनी वाइफ की बात करूं तो वो एमए बीएड हैं, और उन्होंने, जैसे कि दीदी ने बताया, शिल्पी जो आज हमारी होस्ट है, कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेना टीचिंग प्रोफेशन से इस एज के अंदर, तो डेफिनेटली विद ब्लैक हेयर्स अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। और पिछले 4 साल से, मतलब पिछले 3 साल हमें शादी को हो गए, और एंगेजमेंट पिछले 4 साल से, एंगेजमेंट के अगर मैं काउंट करूं तो 4 साल से वी आर लिविंग अ ग्रेट हेल्दी लाइफ एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस और हमारी फैमिली के साथ। और हम इस पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और हमारा एक छोटा 1.25 साल का बेटा है, उस बेटे को मैनेज करते हुए, बेटे के साथ साथ इस बिजनेस में पूरे बैकबोन के साथ मेरी वाइफ मेरा
जो है सपोर्ट करती हैं, मेरे को हेल्प करती हैं, और इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने में जो सबसे बड़ा श्रेय है वो मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोच और हमारे ईश्वर परमात्मा का, और नन अदर देन मेरी जो इंटायर टीम है, जो टाइगर टीम है, उसका है। राइट। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टोकस एसएन के नाम से। अगर आप बहुत सारी चीजें भी जानना चाहते हो, देखना चाहते हो कि सिंपल लाइफ को लीड करते हुए हम जो है, और हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ऑब्वियसली एमवे बिजनेस में आने के बाद बताया, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बताया, जो हम आपको अभी शेयर करेंगे। राइट। सो आगे अगर मैं बात करूं तो कैसे जर्नी टेलीकॉलर टू एंटरप्रेन्योरशिप की गई, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने क्यों इस काम को शुरू किया, जिससे कि हो सकता है यहाँ पर आज यूट्यूब के जरिए और अराउंड जितने भी लोग यहाँ पर जूम पे कनेक्टेड है मेरे साथ, तो उनको एक चीज की क्लैरिटी हो जाए कि शायद आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मुझसे रिलेट कर जाए, और आपकी लाइफ में भी वो चेंजेस आ सके जो हमारी लाइफ में है। राइट। और इस इंटायर प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा कि हमें मिला क्या, है ना। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी कि मैं कहां से और कहां इस अपॉर्चुनिटी ने मेरे को लाके खड़ा कर दिया। राइट। लोग कहते हैं ना कि किसी बिजनेस ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, तो उस जो पॉइंट होता है उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी टर्म्स होती है, लेकिन मेरे को कहां से और कहां लाके खड़ा कर दिया, ये मैं पॉजिटिव नोट पे बोल रहा हूं, और वो आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे। टेलीकॉलर के तौर पे मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। एक पोस्टपेड सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल उठाते थे, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, और किसी दिन एसएन टोकस ने भी आपकी कॉल उठाई होगी और बोला होगा, सर वोडाफोन में आपका स्वागत है, आप अपना नंबर पोस्टपेड करवाना चाहते हैं क्या। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी 6,500 की नौकरी पे। उसके बाद मुझे एक चीज दिख रही थी कि जब मैं वोडाफोन टेलीकॉलर की जॉब कर रहा था, तो मेरे जो बॉस थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, और मेरे शुरू से ही मेरे विजन्स बड़े थे, क्योंकि मेरे फादर के अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो हमने उस गरीबी को बहुत नजदीकी से मैंने जो है फील किया है और गरीबी को देखा है। तो जब उस समय मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, और जब मैं अपने उस बॉस को देखता था, तो मैं अपने बॉस से हमेशा पूछता था कि आप अपने परिवार को समय कैसे दे पाते हो, आप आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं। तो वो हमेशा मुझे कुछ इस तरीके की बातें बोलते थे कि टाइम तो यार कहाँ मिल पाता है ना, और बस कितने पैर है उतने मतलब कुछ इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हमें एक विजनरी बॉस भी मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, और आगे फिर मैं टीम लीडर बना, उनकी गाइडेंस में टीम कोच बना, टीम को लीड करना कैसे सीखना चाहिए मैंने वहां से सीखा। इसलिए कहते हैं नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैदा ही नौकरी करने के लिए हुए हो, तो शायद एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, फिर कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, है ना। और अगर या तो आप सीईओ हैं या फिर आप कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, तब तो एक चीज समझ में आती है, लेकिन आपको जॉब के साथ एक अतिरिक्त आय का साधन भी होना है चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यही सोच रखते हुए मैंने स्विच किया टीम लीडर से इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस में। और इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस में हम वॉलपेपर दुनिया के घरों में दीवारों को सजाने का काम करने लगे। और वहां पे भी मेरे को कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनली मेरे घर में, मेरे परिवार में, ना मेरे पिताजी ना मेरे दादाजी, बोथ दे आर जिनसे परवरिश हमने ली, वो दोनों ही बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ, गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज अप एंड डाउन में आई, और उससे हमारे काफी नुकसान हुआ। और उसी दौरान एक व्यक्ति के पास अराउंड सन 2015-16 के आसपास मैं मिलने गया। उनके गारमेंट वेयर हाउस था उनका बहुत बड़ा, और काफी जो है काफी अच्छी इनकम उनकी थी, और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उनके इस वर्ड ने इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। अगर उस दिन मैं मना कर देता तो शायद आज आप एसएन टोकस को नहीं सुन रहे होते। लेकिन मैंने उनको बोला यस आई वांट टू बिल्ड ऑन देयर, मतलब ऑन, मैं अपने आप पे कुछ करना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। देन उन्होंने मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाई जिस शख्स के घर में आते ही मेरी जिंदगी बदल गई। ट्रस्ट मी गाइस, 15 साल मेरे पिताजी के जाने के बाद एक शख्स, एक कपल मेरे घर पे आया, और उसके सर पे हाथ रखने से मेरी दुनिया ही बदल गई, है ना। मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ में वो पॉजिटिवनेस आई, वो रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, वो एक्साइटमेंट आया, मैं आपको बता नहीं सकता। राइट। मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, पीछे जो हुआ है उसको हम कई बार कैप्चर कर लेते हैं, और हमें पता था हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम एक दिन अपनी सक्सेस को शेयर करेंगे सबके सामने, इसलिए हमने उन सारे पलों को कैप्चर किया।
यही विजन है। आज आप कहाँ हो वो मैटर नहीं करता, आप जाने वाले कहाँ हो वो मैटर करता है। इसलिए कैप्चर करिए अपनी उस जर्नी को, अपनी उस स्ट्रगल पल को। तब जिस टाइम आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप ऐसे ही स्क्रीन पे शेयर करो। बहुत सारे लोग विजन ले रहे हो कि यार कहाँ से उठ करके कहाँ आ गए। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड मेरे कोच और मेंटर ने जो हमें सिखाया, उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी, है ना, जैसे जैसे उन्होंने हमें बताया, हमने उनके सबमिशन में रह के वो काम किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। हजारों लोगों को हेल्प करने लगे, गाइड करने लगे, और बड़े से हॉल में इतने हजारों लोगों के बीच बोलने की ताकत आई दोस्तों। ये जर्नी थी हमारी टेलीकॉलर टू एंटरप्रेन्योरशिप की। वो व्यक्ति जो कॉल पे 1-to-1 बात करने की हिम्मत रखता था, सिर्फ 1-to-1 बात कर पाता था किसी से, हजारों लोगों के सामने बोलने लगा। तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, आप भी आज बोल नहीं पा रहे हैं, तो डरिए मत, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर इस सिस्टम की पावर को समझ जाए, राइट, तो ये सिस्टम इतना ताकतफुल है, वो मेंटरशिप प्रोग्राम इतना ताकतफुल है, वो कोच इतने ताकतफुल है कि उनकी गाइडेंस के बेसिस पे आप हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करेंगे। और ये जो है मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं अपनी जर्नी के बेसिस पे, राइट। आज अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कि आपको क्या मिल सकता है, क्यों सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए मसाले कौन कौन से चाहिए हमारी लाइफ में, एक सोर्स ऑफ मनी, क्या एक नंबर का पैसा कमाने की बात हो रही है या 2 नंबर का पैसा कमाने की बात हो रही है, वो भी आप समझ पाएंगे, राइट। आपको क्या करना है, सपोर्ट सिस्टम, अकेले तो नहीं है आप, आपके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम वैलिड अवेलेबल है। क्योंकि हम, जैसे मेरे को इस पूरे प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं थी, शायद आपको भी नहीं है, राइट। और अगर आपको नहीं है तो क्या आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस काम को करने के लिए। कंपनी प्रोफाइल, राइट, के वाकई जिस कंपनी के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्या वो एक लेजिटिमेट कंपनी है, क्या वो कहीं पे स्टैंड करती है, उसके बारे में बात होगी। इनकम टेबल, कैसे पैसा आ सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ी ही बात करूंगा, क्योंकि बड़ी पिक्चर अगर देखनी है और इनकम को अच्छे से समझना है, तो जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है उस व्यक्ति के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा। गाइस, 45 मिनट की इस प्रेजेंटेशन में आपको ए टू जेड नहीं पता चलेगा। आज तो सिर्फ आपने ये समझना है कि आपने इस काम को करना क्यों है, कैसे होगा, उसके लिए लोग अवेलेबल है। हाथ फैलाए, बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, आपको जाकर के उनसे हाथ मिलाना है, गले लगना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जूम पे उनसे गले लगना है, जूम से उनके हाथ मिलाना है, और समझना है कि कैसे ये इनकम बढ़ाई जा सकती है। देन आगे अगर बात करूं तो देखिए, कोई भी बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस को समझना चाहते हैं, ये भी एक बिजनेस है। बाहर जो हो रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे थे इंटीरियर डेकोरेशन का, वो भी एक बिजनेस है, राइट। अगर इस बिजनेस को आप समझना चाहते हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, बोल कुछ रहा हूं, हो कुछ रहा है, नहीं। ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, राइट। एजुकेशन, फैक्ट्स एंड ओपिनियन की बात मैं कर चुका हूं, क्योंकि आप फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, इसलिए आप अभी तक इस सेशन में टिके हुए हैं। अगर आप ओपिनियन के बेसिस पे अगर करना चाहते हैं तो आपको लगता अरे यार बिजनेस ही तो बता रहे हैं, वही बिजनेस, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है लगाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, मैं तो लोगों को नहीं जानता, ये सारे ओपिनियंस आपके दिमाग में आते और आप निकल जाते इस सेशन से। लेकिन आप अभी तक बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फैक्ट्स को जानना चाहते हैं कि फैक्ट क्या है। अगर ये व्यक्ति टेलीकॉलर से और ये बड़ा बिजनेस बनाने की बात कर रहा है तो इसमें फैक्ट क्या है, और वही फैक्ट आपको भी पता चलेगा। इंटीग्रिटी और कैरेक्टर बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे गुरु एस.सी. यादव जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जिस बिजनेस की नींव ही अगर कैरेक्टर पे बिल्ड की जाए, अगर उसके चरित्र पे बिल्ड की जाए, तो वो बिजनेस कभी भी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। हमारे पूर्वज, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि अगर आप धंधा कर रहे हो और उस धंधे में अगर आप चरित्र को रख के धंधा करोगे तो आपका धंधा कभी खराब नहीं होगा। लोगों को आप महत्व दोगे, प्रॉफिट को महत्व नहीं दोगे, लोगों को पहले महत्व दोगे, तो आपका धंधा कभी खराब नहीं होगा, राइट। आपके उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णय में पीछे कौन कौन आपके साथ हेल्प करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसी के साथ इस बिजनेस की हमने शुरुआत करी, और आपको भी समझना पड़ेगा कि यही एक बिजनेस है जो आज के टाइम में इंटीग्रिटी और कैरेक्टर बेस्ड बिजनेस है गाइस, है ना, जिसमें चरित्र पूरी तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है, राइट। आपकी चॉइस क्या होगी अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए एक सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल, ये दो ऑप्शन आपके बीच में आपके सामने रहे, जिसमें एक तो वो है जहां पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, यानी आप रोज बाल्टी से पानी भर भर के ला रहे हैं और अपने घर में प्यास बुझा रहे हैं अपने पूरे परिवार की। लेकिन एक सामने एक और ऑप्शन आगे खड़ा हो जाता है, जिस ऑप्शन को हमने अडॉप्ट किया और हमने उस ऑप्शन को जाना, वो ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल,
है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दी, मैं डॉक्टर, और मैंने अपनी टीम डॉक्टर्स की तैयार कर दी अलग अलग स्टेट में, वो भी ऑपरेशन कर रही है, मैं भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, और वो भी पैसा कमा रहे हैं, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज मुझे भी उनके जो है उस प्रॉफिटेबिलिटी से आ रही है। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कि आप अगर हो और ना हो, लेकिन आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी। आप काम करने की स्थिति में हो ना हो, लेकिन आपकी इनकम नहीं रुकेगी। बहुत सारे लोगों को कोविड ने, और अब ये नए नए वायरसेस के नाम आ गए, ये जो पॉजिटिव एनवायरमेंट, मैं हमेशा नेगेटिव हम नहीं करते, तो जो ये एनवायरमेंट फैला था, राइट, इस एनवायरमेंट ने बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की इनकम खत्म हो गई, लेकिन वो एक इनकम ऑफ सोर्स पे बैठे हुए थे, इसलिए उनका पूरा ऊपर नीचे हो गया। हमारे भी ट्रेडिशनल बिजनेस में ऊपर अप एंड डाउन आए, लेकिन दोस्तों कोविड के समय पे एकमात्र लौता ऐसा बिजनेस, देखिए हम तो घर पे पहले भी थे, घर से ही सारे काम संभालते थे, अपना बिजनेस भी घर से संभालते थे, अपनी कंपनीज भी घर से संभालते थे, लेकिन कोविड के टाइम पे एकमात्र दुनिया का ऐसा बिजनेस था जिसमें हमें यकीन था कि आज अगर हम सुबह नहाएंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, आज ब्रश करेंगे अकाउंट में पैसा, ब्रश तो बहुतों ने की होगी, नहाए भी बहुत लोग होंगे, है ना, और घरों में बर्तन भी बहुत लोगों के मंजे होंगे, कपड़े भी बहुत लोगों के मंजे होंगे, बल्कि ज्यादा मंजे होंगे क्योंकि घर पे ही सब लोग थे, लेकिन इनकम कितने लोगों के घर में आई वो आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, अगर आप नए हैं और इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, है ना। हमारे घर में इन सब कामों से पैसा आ रहा था, कैसे, वो आगे शेयर करेंगे, राइट। तो सेकंड ऑप्शन मेरे को समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे इनकम बन रही है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की क्यों जरूरत है? देखिए एक समय जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमारी इनकम इतनी सी होती है और हमारे एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, और हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में एक गैप आ जाता है, लो इनकम एंड हाई एक्सपेंसेस का गैप, और जब उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, राइट। आज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो भी काम आप कर रहे हो करते रहिए, लेकिन उस इनकम और उस एक्सपेंस के गैप को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, जो आगे हम शेयर करेंगे, राइट। परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम क्या होती है ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। मान लीजिए एक वन मैन शो है, अकेला व्यक्ति है जो अपने घर में कमाने वाला है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, मैं कहता हूं लाखों की इनकम कमा रहा है, और 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, किसी वजह से कोई एक्सीडेंशन हैपन हो जाए, एक्सीडेंटल इशू हो जाए, काम ना करने की स्थिति में हो, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए और उसके परिवार को अकेले काम करना पड़े, तो क्या वो पैसा कमा पाएगा उसका परिवार? क्या वो उतनी इनकम उसको आएगी? जीरो इनकम आएगी दोस्तों, क्योंकि समय नहीं लग पा रहा। आज आप जिस नेचर पे काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। अगर सिकनेस हो जाए, बुखार, मतलब बीमारी या कोई ऐसी लग जाए जिसमें टाइम ना दे पाए, पैसा आएगा? नहीं आएगा। जॉब चली जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जॉब चली गई, दिक्कत आ गई, लेकिन क्या जॉब जाने के बाद पैसा आएगा? टाइम नहीं लगाएंगे, पैसा कहां से आएगा, राइट। नो वर्क नो इनकम। लेकिन टीम एफर्ट बेस्ड सिक्योर्ड इनकम की हम बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल, वो क्या है दोस्तों? जब एक समय आप अपने कोच मेंटर के साथ मिल करके, अपने गाइडर्स के साथ मिलकर के, जिन्होंने आपको आज इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है, वो आपको हेल्प करेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे और एक टाइम एंड एफर्ट, पहले आपका हो सकता है ज्यादा लगेगा, धीरे 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 टाइम एंड एफर्ट आप देख रहे हैं कम होता चला जाता है, और जब टाइम एंड एफर्ट कम होता है दोस्तों तो चीजें बदल जाती हैं, और जब चीजें बदल जाती हैं तो इनकम बहुत बढ़िया हो जाती है, राइट। तो एक समय आपका टाइम भी लगेगा पार्ट टाइम क्योंकि आप कर रहे हैं, और एफर्ट भी लगेगा, और इनकम शायद थोड़ी सी होगी, लेकिन आने वाले समय में आप उस टाइम एंड एफर्ट को खत्म कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम एंड एफर्ट के साथ बहुत बड़ी इनकम के आप मालिक हो सकते हैं, और ये आपकी टीम के बेस पे टीम एफर्ट के बेस पे होगी। अगर आप काम करने की स्थिति में ना भी हुए तो भी इनकम आपकी आती रहेगी। तो टाइम एंड एफर्ट डिक्रीजिंग बट मनी इंक्रीजिंग। इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रेट लाइफ, यहां पर थोड़ा सा टाइम हम ले लेते हैं। देखिए पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन ऐसा पैसा जरूर नहीं चाहिए होगा कि जब आप अपने ऑफिस से आ रहे हो और बच्चों को अगर कोविड टाइम पे इम्यूनिटी की जरूरत है और सेब खरीदने के लिए जेब में हाथ डालें तो मन करे कि यार सेब मैं 1 किलो ना लूं, आधा ही किलो ले लूं, 2 ही सेब ले जाऊं, हमें कहाँ खाना है, मेरे को और वाइफ को कहाँ खाना है। मतलब फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल कर पाए, आप सोचे ना, गर्मियों में एसी चलाने से पहले ना सोचें एसी का बिल आ जाएगा। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि जिससे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, एक बढ़िया लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना। आप जरूरतों को मार करके अपनी जिंदगी ना जिए, आप जरूरतों को पूरा करके अपनी जिंदगी को जीने का आनंद लें, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ।
क्वालिटी टाइम विद फैमिली। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। हमारे मेंटर बताते हैं कि बड़े बड़े स्वीट हाउस हैं, बड़े बड़े मिठाइयों की दुकान है ना, इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन समय से बहुत गरीब है। दोस्तों, उस अमीरी का फायदा ही क्या, जिस अमीरी को एंजॉय करने के लिए आपका बच्चा आपके साथ में ना हो, आपकी बीवी आपके साथ ना हो, आपके पेरेंट्स माँ बाप आपके साथ ना हो, है ना, वो समाज आपके साथ ना हो, जिसके साथ आप, जिनकी बातों से डर के आप बहुत सारे डिसीजन नहीं लेते। बहुत सारे लोग इस काम को करने से पता है इसलिए भी झिझकते हैं, क्योंकि सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। बीमारी लग जाती है ना, LK बीमारी का नाम है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी को बहुत लोगों ने खराब कर दिया। बहुत लोग इस बीमारी में उनकी डेट ऑफ डेथ तो डेफिनेटली भगवान लिखता है, लेकिन उससे पहले वो मर जाते हैं, क्योंकि वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस बीमारी का शिकार मत होइएगा, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप आगे बढ़िए, आपने तो आगे बढ़ना, राइट। आगे बात करूं लेगेसी इनकम की, तो फ्यूचर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक लेगेसी इनकम। आप काम करें ना करें, आप रहे ना रहे, आपके घर पे इनकम आनी चाहिए। आप अगर आज एक ऐसा नेटवर्क बना देंगे, देखिए आज आप उस आलू वाले के नेटवर्क में हैं, अगर आज वो आलू वाला अपनी रेडी पे अपने बच्चे को भेजने लग जाए, तो आलू आप वहीं से खरीदेंगे जहां से आपको खरीदना है। तो अगर मैं बात करूं, तो वो नेटवर्क आप हो उस आलू वाले का, उस दूध वाले का नेटवर्क आप हो, उस डेयरी का आप नेटवर्क में आप हो जहां से आप दूध ले रहे हो, है ना। आप उस चाय वाले के नेटवर्क में हो जहां से आप सामान ले रहे हो, चाय पत्ती ले रहे हो। आप हर उस जगह के नेटवर्क में हो, उनके नेटवर्क में हो जहां से आप कोई ना कोई चीज खरीद रहे हो। आपका नेटवर्क क्या है, आप वहीं से लेते रहेंगे, वो रहे ना रहे, तो उनकी इनकम तो है। आप अपने बारे में सोचिए। जो भी नए व्यक्ति है, मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ, मेरी सारी बातें आज उनसे हो रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये काम, बार बार आप सोच के देखिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सब चाहिए, जो मैं मसाले बता रहा हूँ जीवन के, जो एक समृद्ध जीवन के मसाले हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ग्रेट लाइफस्टाइल, राइट। आगे अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रिप, ओ माय गॉड, मैं आपको बताऊंगा, है ना। हमने पहला इंटरनेशनल ट्रिप, देखिए हमेशा जो चीज जो स्वर्ण अक्षरों में आपके जीवन में जो है लिखी जाती है ना, उसके बारे में बात करें तो बहुत आनंद आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली ट्रिप हमने इंटरनेशनल ट्रिप दुबई की क्वालिफाई करी। उस समय पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने एक यंगस्टर के तौर पे ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। और मैं बैचलर था, और मैंने अपनी मदर को, इसमें को एप्लीकेंट का ऑप्शन होता है, मेरी मदर मेरे साथ थी। बहुत मेहनत करी उन्होंने उस दौरान। और यहाँ पर एक लेवल होता है प्लैटिनम लेवल, उसमें जब हम गए तो हमें एक ट्रिप मिला दुबई का, और फ्री इंटरनेशनल ट्रिप। दोस्तों, उसके बात ही कुछ निराली थी, पता है क्यों? क्योंकि मेरी वो मदर उस ट्रिप पे थी, जिस मदर को अपना सिर्फ साइन करना आता है, अपना नाम लिखना आता है हिंदी में, पढ़ी लिखी नहीं है, ओनली 5वीं क्लास पास है ना, अपने समय की। तो बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं। पिताजी कभी उनको, जब तक पिताजी उनके साथ, उनका जीवन पिताजी का उनके साथ था, तो उनको पिताजी ने कभी ढाबे की भी सैर नहीं कराई। लेकिन एक समय ऐसा आया, जीवन बदला, और समय ऐसा आया। एक दिन मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक दिवाली थी मेरे पिताजी के गुजरने के बाद, और दिवाली पे हमेशा ऑलमोस्ट पिताजी जो थे वो बहुत सारे पटाखे लेके आते थे, हमें पटाखे की दुकान पे खड़ा कर देते थे कि बेटा ले ले जितने लेने हैं। हमें छोटे से को, मेरे को याद है क्योंकि मैं अराउंड 10 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हुआ। तो मुझे वो सारी पल उनके याद थे जो उन्होंने हमारे साथ बिताए थे। तो वो हमेशा ऐसा करते थे, बड़े खुले दिल के खुश मिजाज व्यक्ति थे। और उन्होंने जब मतलब ये दिवाली आई उनके गुजरने के बाद, तो आपको मैं बताना चाहूंगा गाइस, 15 दिवाली हमने, है ना, मेरी मदर, जब भी मैं दिवाली के पटाखों की बात करता और दिवाली में पैसा खर्च करने की बात करता, तो मेरी मदर वो खाली बर्तन दिखा देती थी कि बेटा घर में खाने के लिए दाना नहीं है, और तुझे पटाखों का पड़ा है, तू पैसे को हवा में उड़ाना चाहता है। तो वो इस तरीके की बातें करती थी, कहते कमाओ और कमा के खूब पटाखे चलाना। और हम लग गए कमाने के लिए। 650 रुपए की नौकरी स्टार्ट करी थी, पोलियो की दवा पिलाई थी। और मुझे याद है मैं 9 साल का था, 9th क्लास में था, राइट। उसके बाद 11th क्लास स्टैंडर्ड में मैंने जॉब स्टार्ट करी, कंप्यूटर पे बैठने की। रात को जॉब करता था, सुबह स्कूल जाता था और रिसेस में सोता था। तो मैंने वो टाइम स्ट्रगल का देखा है। और जब इस बिजनेस में आए, जब यहाँ पर प्लेटिनम हुए, तो पहले धनतेरस पे 2,37,500 रुपए का बोनस आया। दोस्तों, ये फिगर पता है मुझे क्यों याद है? क्योंकि 2 लाख रुपए एक साथ हम लोगों ने देखे ही नहीं थे 15 साल में। और जब ये इनकम आई, तो सुबह मुझे याद है, मैंने पहला पहला चेक, पहला वो मैसेज, HDFC बैंक का टुडुंग करके जो मैसेज आता है धनतेरस को सुबह सुबह, मेरी मदर मटर छील रही थी, और मैंने अपनी मदर को दिखाया, तो मेरी माँ की आंखों में आंसू थे कि बेटा इतना पैसा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा आज मम्मी लखपति तो हो गए इस बिजनेस से, देखो इतनी जल्दी लखपति बन गए, राइट। उसके बाद
फिर उनको ट्रिप पे ले जाने की बात आई तो जो है कंपनी की तरफ से कॉल आया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवा दीजिए, और अपनी मदर का पासपोर्ट बनवाया, अपनी मदर के पासपोर्ट पे स्टैंप लग करके आई, वीजा लग करके आया, बहुत खुशी थी। और वो सबसे ज्यादा खुशी थी जिस टाइम पे मेरी मदर मेरे साथ एरोप्लेन में बैठ करके बोल रही थी, बेटा तूने मतलब मेरे जीवन का यही एक सपना था कि मैं भी कहीं घूमूं इधर उधर, और तूने घुमा दिया, और तूने तो सीधा विदेश ही घुमा दिया, है ना। और दोस्तों जब दुबई की धरती पे देखिए, उन्हें नहीं पता, है ना, वो तो एक बेसिकली गांव से बिलोंग करती हैं लेडी, और बहुत सिंपल हाउस वाइफ रही अपने टाइम पे, बहुत सिंपल लेडी है मेरी मदर। और जब वो दुबई की धरती पे गई तो उन्होंने धरती को ऐसे माथे से चुटकारा, हमारे में बोलते हैं चुटकारना, तो ऐसे माथे से लगाया कि थैंक गॉड मैंने भी विदेश की धरती पे पैर रख दिया। देखिए आप रिलेट करिए, अगर आज आप अपने मदर फादर अपनी वाइफ को वो सब देना चाहते हैं तो यहीं से मिल सकता है, यही एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ मेहनत करें तो, राइट। और भी हमने इंटरनेशनल ट्रिप इस्तांबुल गए, वहां पर हमने बहुत मजे किए, और हमने जो है ट्रिप्स क्वालिफाई करे। एक हमारा जो चाइना का एक ट्रिप था वो भी हमने क्वालिफाई किया, शंघाई का ट्रिप हमने क्वालिफाई किया, तो बहुत मतलब इंजॉय किया। और आगे बहुत सारे ट्रिप हम क्वालिफाई करने वाले हैं, बाकू आ रहा है, बाकू क्वालिफाई करेंगे, आगे और सारे ट्रिप क्वालिफाई करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, राइट। ऑप्टिमल हेल्थ, पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा उस पैसे का। पैसा आपके अकाउंटों में निकल निकल के गिर रहा है, लेकिन आप खाने के लिए जब दिवाली आए तो मिठाई ना खा पाए तो फिर क्या फायदा। आप वो तरबूज ना खा पाए गर्मियों में, क्या फायदा, है ना। आप समझ के देखिए कि आप अपनी मर्जी से चावल नहीं खा पा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से खाना नहीं खा पा रहे हैं, डॉक्टर की सजेशन पे खाना खा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा उस लाइफ का। तो ऑप्टिमल हेल्थ बहुत जरूरी थी। एक अपना सपनों का घर, है ना। आज हमारे पास जो घर है, आज जिस घर में है, ये हमने किसी टाइम पे सपना लिया था तो आज इस घर में है, और एक समय पे ऐसे घरों के सपने ले रहे हैं, वो घर भी होगा, और हमने अपने ड्रीम बोर्ड्स पे लगा रखे हैं, राइट। ड्रीम कार, आज जिस कार को चला रहे हैं वो भी कभी ना कभी ड्रीम थी, क्योंकि हमने इस बिजनेस को टू व्हीलर पे बिल्ड किया है ना। सर्दी गर्मी के बहुत थपेड़े लगते थे, और हर बार हमारे कोच, हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोलते थे आप यहां तक चले जाओ, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे हमारी लाइफ के, उन्होंने हमेशा हमें फाइनेंशियली एडवाइस किया, तो हम आगे बढ़ते रहे, राइट। समय निकलता जा रहा है दोस्तों, पेरेंट्स केयर के बारे में छोटी सी चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों जब समय था, जब उन्हें हमें उनकी उंगलियों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी उंगली थमाई और हमें चलना सिखाया, लेकिन आज उनके हमारे कंधों की जरूरत हमारे पेरेंट्स को है। क्या हमारे कंधे उनके पास हैं? पैसे की जरूरत नहीं है उन्हें, शायद आपके एक भी रुपए की उन्हें जरूरत नहीं है, आपके समय की जरूरत है। और क्या आज आप समय अपना किसको दे बैठे हो, जो व्यक्ति आपके जाने के बाद आपके परिवार को नहीं देखने वाला, है ना। देखेगा कौन, किसकी ब्लेसिंग आपको आगे मिलेगी, आपके पेरेंट्स की। तो आप देखिए जाने अनजाने में आप किस रेस में लगे हुए हैं, किस दौड़ भाग भरी जिंदगी में क्या कमाने के लिए भाग रहे हैं, है ना। ये सब कमाना है लाइफ में, राइट। चैरिटी, आज खुद 30 तारीख आते आते हमें चैरिटी की जरूरत पड़ जाती है, इनकम खत्म हो जाती है, दोस्त तू इतना दे दे, दोस्त तू इतना दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा। तो ये चैरिटी भी एक ड्रीम बन सकता है कि जब आपके पास पैसा हो तो आप चैरिटी कर पाए, राइट। बच्चों के अंदर संस्कार, देखिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और बच्चों के अंदर संस्कार, वैल्यूज इन होम, है ना। आज सबसे बड़ा इशू दो ही है, एक हेल्थ और एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, है ना। बच्चों के अंदर एक वैल्यूज, यही सबसे बड़े आज के टाइम पे जो है इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। और उसके बारे में डेफिनेटली मैं आगे जब एक सेशन होगा 10 मिनट का उसमें शेयर करेंगे। पैसा कैसे आएगा वो समझ लीजिए, सारी बात तो कर ली एसएन जी, पैसा बताओ पैसा कैसे आएगा, ये सब मिलेगा कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। एक फैक्ट्री सामान बनाती है 3,000 रुपए का, और वो सामान आप तक पहुंचते पहुंचते एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर के थ्रू पहुंचते पहुंचते आपको मिलता है 10,000 रुपए का। और 7,000 रुपए करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये सिर्फ 7,000 नहीं है, ये आप अपना देख रहे हैं, आपका 7,000 हो सकता है, लेकिन अगर ये मार्केट 35,000 मतलब 3500 करोड़, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए की है ये मार्केट, अगर मैं बात करूं तो इस मार्केट के हजारों करोड़ों रुपए इस मार्केट में चले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें आपसे, एक ऐसा सिस्टम आया, दो दोस्तों को एक भगवान ने एक ड्रीम दिया, और उन्होंने उस ड्रीम के बेसिस पे अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, और उससे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार सामान तो हम भी क्वालिटी वाला लोगों को देंगे, लेकिन हम इन बिचौलियों को हटा देंगे, और बिचौलिए हट जाएंगे तो ये 10,000 रुपए कमाने का जो राइड है, ये जो बीच का पैसा, ये पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर बन जाएगा प्रज्यूमर, यानी प्रॉफिट पार्टनर। आप सोचिए इस मार्केट में, जो ये मार्केट है, यहां पर बैठने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए लगाने के लिए, करोड़ों अरबों कमाने के लिए करोड़ों अरबों लगाने भी पड़ते हैं,
और बहुत सारी हेल्थ, टाइम, जो मैंने पीछे बताया वो सारे इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं लाइफ से। लेकिन अगर मैं कहूं इसी मार्केट में बैठने का मौका मिल जाए एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ, एक ग्रेट सबमिशन के साथ, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी आप पालें यहाँ पर बैठ के, तो कितनी मजेदार बात होगी। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग, है ना। आपने पीछे अभी देखी भी होगी न्यूज कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बनना है तो आप लेजिमिटेट प्लेयर्स लाइक जो है कंपनी, जो हमारी कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ था कि ऐसी कंपनी की तरह आप एक प्लेयर बनिए जो डायरेक्ट सेलिंग में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक इनकम प्रोवाइड कर रही है और एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दे रही है। एंड इस मार्केट शेयर को पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है। सबसे पहले खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप किसी को बता पाएंगे। मट्टी को मट्टी के दामों में बेच रहे हैं, सोने को मट्टी के दामों पे बेच रहे हैं, सोने को सोने के दामों पे बेच रहे हैं, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट सोना है और सोने के दामों पे आप इन्हें बेचते हैं। और वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, या तो पसंद आएगा तो कंटिन्यू करिए, पसंद ना आए तो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। 30 दिन की 30% यूज करने के बाद सेटिस्फेक्शन गारंटी कंपनी देती है। उसके बाद प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है इस पैसे को कमाने के लिए, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने फील्ड में मास्टर होता है। इस फील्ड का मास्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, लर्न करेंगे तभी तो अर्न कर पाएंगे। और उसके थ्रू बुक्स हैं, ऑडियोज, वीडियोस, सीडीज, वर्कशॉप, लर्निंग प्रोग्राम्स, फ्री ट्रेनिंग्स, इन सब के थ्रू आप इसको सीखते हैं। एंड देन प्रमोट आता है, आप किसी से बात करते हैं। देखिए लोग गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को बताने चल देते हैं। मेरी बहुत सारे नए लोग मेरी प्रेजेंटेशन देके एक्साइटेड हो जाएंगे, हमें भी ये सब पाना है, और चल देंगे अपने दोस्तों को बताने, और वो उनको फिर वही LKK वाली बीमारी लग जाती है, लोग क्या कहेंगे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। नहीं, आप सबसे पहले प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करिए, लर्न करिए, सीखिए इसके बारे में, और फिर प्रमोट करिए। और प्रमोट करने के लिए आपके कोच और मेंटर आपको गाइड करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपको गाइड करेगा, वो हेल्प करेगा आपको आगे, आपको जाकर के फील्ड में कैसे बात करनी है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी को समझिए कि आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 50 लाख रुपए की, और उससे आपको इनकम आ रही होती है 15,000 रुपए की, तो यहां पर पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप लायबिलिटीज को देखें, एक गाड़ी आपने 50 लाख 40 लाख की खरीद ली, तो वहां पर हर महीने 25,000 रुपए आपको लगाने पड़ रही है, वो आपकी लायबिलिटी है। हालांकि दोनों ही चीज आपको एसेट लग रही होगी कि यार ये तो मैंने कमाई है, लेकिन नहीं, घर से जो इनकम आ रही है वो आपकी एसेट है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट आज आप यूज कर रहे हैं, वहां से आपका पैसा जा रहा है, वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपको वहां से खर्चा करना है। लेकिन हम आपको जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है, सिर्फ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, सिर्फ आपको अपनी बाइंग हैबिट्स को थोड़ा सा बदलना है। और जब आप स्विच कर लेते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यहां से पैसा आने लगता है, आपका एसेट बनने लग जाता है, जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूं। प्लेटफॉर्म यानी कि आप हैं, आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, उबर, और उबर आपको पैसा कमा के देता है, राइट। एंड इसी तरीके से FMCG प्रोडक्ट आपके हैं जो आपके घर में यूज हो रहे हैं, एक्सपेंस डेली का आपका है, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको हम देंगे, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, और इस कंपनी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और इनकम आपको जनरेट करने का मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं फेज 2 की, राइट। फेज 2 में सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। सपोर्ट सिस्टम एक सक्सेसफुल मेंटर, सबसे पहले धन्यवाद ईश्वर का कि ऐसे मेंटर हमें मिले, राइट। और वो हमें सिखाते हैं प्रैक्टिकल बिजनेस ट्रेनिंग कैसे लेनी है, एक्सपीरियंस बताते हैं अपने, जिनके साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, टीम बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, राइट। और अभी मेरे पास 10 मिनट है तो डेफिनेटली मैं इसमें पूरा कवर कर दूंगा। टीचिंग, है ना, वो हमें एक ऐसी टीचिंग देते हैं जिसमें हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। एजुकेशन, ट्रू टाइम गाइडेंस देते हैं, गुड क्वालिटीज को एडिफाई करते हैं हमारी, राइट। और एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। देखिए अगर एक प्लेन को लाइट हाउस ना मिले, एक शिप को अगर लाइट हाउस ना मिले, गाइड करने वाला कोई ना हो, तो वो शिप क्रैश कर जाएगी, वो प्लेन क्रैश कर जाएगा। हम भी एक उस नाव पे यहाँ पर सवार होते हैं, उस नाव को, उस प्लेन को उड़ने के लिए, जिस प्लेन में हम बैठे हैं, उसके लिए हमें एक लाइट हाउस की जरूरत है, जो कि हमारा सक्सेसफुल मेंटर है, कोच है, गाइडर है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ब्रांड जिसने हजारों लाखों लोगों को, छोड़िए मैं कहता हूं इस एसेंटोकस की जिंदगी को बदल के रख दिया, राइट। यार ये कंपनी मुझे पैसा थोड़ी दे रही है यहाँ पे बोलने के लिए, मेरा तो दिल बोल रहा है। आप अगर मेरी फीलिंग को समझ पाए, क्योंकि मैं हनुमान की तरह छाती फाड़ कर नहीं दिखा सकता, लेकिन इस कंपनी ने हमारी इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया है। बहुत लोग हमारे कंधे पे हाथ रख के ऐसे पूछते थे, हाँ भाई कैसा चल रहा है ना, आगे नहीं बढ़ते थे मदद के लिए जब हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। लेकिन ये एक कंपनी ऐसी थी, यहाँ के लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और बोला बेटा हम है ना, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ मिलकर के करेंगे। और हम इनके पीछे पीछे चल दिए, और आज यहाँ ला करके बिजनेस ने खड़ा कर दिया कि आज हम आपके सामने अपने सक्सेस को बता बता पा रहे हैं, राइट। कभी कभार
गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है, गला भरा आ जाता है जब हम अपने मेंटर की बात करते हैं, इस कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ दिया इसने हमें। उस टाइम पे भी संभाले रखा जिस टाइम पे लोग टूट जाते हैं, उस समय पे भी हमें संभाले रखा। थैंक यू सो मच, है ना, कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। और ये कंपनी क्या करेगी, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देती है, 100% मनी बैक गारंटी देती है, फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री बिजनेस ट्रेनिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशनशिप, शोरूम फैसिलिटीज देती है, होम डिलीवरीज, अकाउंट मैनेजर सपोर्ट, मेंटेन आपके बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करता है, इंटरनेशनल टूर, सेवरल अदर सपोर्ट्स। गाइस मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, कंपनी इतनी एथिकल है, कहते हैं ना जो हमने बात करी थी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर की, देखिए इस कंपनी ने, कल मुझे याद है पिछले महीने जो है मेरे अकाउंट में ₹2.75 क्रेडिट हुए। एक जो इनकम आती है एमवे से वो तो आई, लेकिन अलग से ₹2.75 आने का क्या मतलब था दोस्तों? ₹2.75, शायद उनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रही होगी, मुझे नहीं पता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस ₹2.75 से, लेकिन कंपनी का कैरेक्टर कितना मजबूत है कि ₹2.75 को भी नहीं आपके मारना चाहती। तो ऐसी कंपनी के साथ क्या हमें लॉयल्टी से काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें लॉयल नहीं रहना चाहिए? आज आपकी कंपनी के बॉस अगर आपके ₹1000 बनाना भूल गए सैलरी में, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट, क्या वो आपको दोबारा दे देगा? वो तो उनकी इनकम हो गई, लायबिलिटीज तो आप हैं उनकी। हम इस कंपनी की लायबिलिटीज नहीं है, हम इस कंपनी के एसेट हैं, इसलिए हमें वो पैसा, हमारा ₹2.75 भी इन्होंने नहीं मारा। तो ये होता है कैरेक्टर, ये होता है इंटीग्रेशन जो इस कंपनी को हमें देखने को मिला। देन एक एजुकेशन सिस्टम जिसने हमें सूट बूट पहनाना सिखा दिया, जिसने हमें आपसे बात करना सिखा दिया, जिसने हमें बालों में जेल लगाना सिखा दिया, जिसने हमारे चेहरे पे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट यूज करना सिखा दिया। हम भी ऐसे ही थे जो गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खड़े होकर के इधर उधर की बातें करते थे 7 बजे के बाद, अलग ही माहौल होता था। लेकिन जब इस एजुकेशन सिस्टम को हमने सीखा, जब यहाँ के बुक्स, सीडीज, ऑडियोज, वीडियोस, सेमिनार्स, सक्सेस प्रिंसिपल्स, और जिस इन्वायरमेंट में जब हम आ गए, उस माहौल में जब हम आ गए, तो दोस्तों दुनिया बदल गई। और हमने ये पहनना स्टार्ट कर दिया, हम भी सूट बूट पहन के निकलने लगे और दुनिया बदलती रही। लोग कहने लगे थे कि देखो, मेरे पिताजी का नाम करण है, तो बोलने लग गए थे, देखो करण का लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा है जो ये सूट बूट पहन के निकलता है। उनको क्या पता था कि रोज संडे, आज तो ये डिजिटल मीटिंग है, लेकिन उन संडे जब मैं टाई और सूट पहन के निकलता था, तो मैं अपने जीवन को बदलने जा रहा था। उस समय नहीं दिख रहा था लोगों को, क्योंकि उस समय बाल कुछ और होते थे और कलर चेहरे का कुछ और होता था। लेकिन धीरे धीरे पैसा आया, धीरे धीरे हमारे मेंटर के साथ हमारे रिलेशन बढ़ते गए और हमारे चेहरे पे वो लाली आ गई। और जब चेहरे पे लाली आती है ना, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे की लाली उड़ जाती है जो आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स गॉड कि हमने इस बिजनेस के थ्रू बहुत लोगों की चेहरे की लाली उड़ी, तो जिनकी उड़ी, लेकिन बहुत सारे लोगों के चेहरे पे लाली भी आई, जो आज इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। हमारे टीम के वो टाइगर लीडर्स जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिनकी मदद से हम आगे बढ़े और जिनकी सक्सेस का बहुत हाथ रहा, तो आज उनके चेहरे पे लाली होगी जब वो हमें सुन रहे होंगे, क्योंकि वो ये महसूस कर रहे हैं कि एक दिन आप वो स्टेज पे बोलेंगे और हमारे चेहरे पे लाली होगी कि यार थैंक गॉड, इस बंदे को हमने स्पॉन्सर किया, इस बंदे को टीम में हम लेके आए। ग्रेट, बहुत मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। और इसी के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा अंदर और बाहर से। आप जैसे अड़ियल हैं, या मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जैसा अड़ियल था, मैं ऐसा ही रहता तो शायद मैं नहीं सीख पाता, नहीं ग्रो कर पाता। लेकिन हमने अपने आप को बदला, हम परसिस्टेंस हुए, कंसिस्टेंट हुए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हुए, सीखने के लिए तैयार हुए, और हमारे कोच और मेंटर की गाइडेंस से हम आगे बढ़ पाए। हर बार मैं कोच और मेंटर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रोल है इस वर्ड का, आप ध्यान रखिए। कंपनी प्रोफाइल की बात करूं तो हर कोई जानता है, देश विदेश में एमवे एक नाम है, एमवे एक ब्रांड है, राइट? तो एमवे एक ब्रांड है दोस्तों, स्टार्टेड इन 1959, 63-64 साल से काम कर रही है। देखिए, आपके गांव में कोई ऐसा लेडी या जेंट्स है जो 63-64 साल का कभी भाग गया हो? बहुत सारे लोग जब बोलते थे पहले, अब तो कम बोलते हैं, बोलते अभी भी हैं लोग, वही ना ओपिनियंस ऐसे आते हैं लोगों के, अरे यार कंपनी भाग गई तो। अरे भैया, 64 साल की लेडी कोई भागती है क्या? है ना, 64 साल का मतलब एक खुट्टा गाड़ रखा है इसने इंडस्ट्री में, यार भाग कैसे जाएगी? वो मजबूत इतना खुट्टा है, वो पेड़ है, पौधा नहीं है जो उखड़ के फेंक देगा, बिक जाएगा कहीं पे। पेड़ है ये, मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, और उस जड़ों का एक हिस्सा हम और आप जैसे लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इतने मजबूत है, कोई उखाड़ ही नहीं सकता दोस्तों। कोई भी कंपनी आए, कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में कुछ और लिख करके न्यूज में डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजिमिटेट ब्रांड्स लेजिमिटेट रहती हैं। आगे कुछ मैं शेयर करूंगा, और ये कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस कंपनी की प्रोफाइल है
है ना, 76,000 करोड़ का टर्नओवर, अपने 6400 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स, अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया पे काम करते हैं, इंडिया में हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, 170 से ज्यादा ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, 7 रेंजेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के इनका अपना आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में, और 1100 से ज्यादा पेटेंट्स है दोस्तों। एक पेटेंट हो जाता है कंपनी उछल पड़ती है, इसके पास 1100 पेटेंट्स है। एक बार इस फोटो पे नजर डाल लीजिए, ये फोटो अभी की है। देखिए बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट बैंड फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम्स। यस, जो कंपनियां यहां पर मैंने येलो किया हुआ है, दैट वुड सेपरेट लेजिटिमेट प्लेयर्स लाइक एमवे फ्रॉम पोंजी स्कीम ऑपरेटर से। ये इसीलिए अलग करते हैं अपने आप को क्योंकि ये लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं, है ना। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारे सीईओ हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ट्विटर पे इनका जो है पूरा पूरा फोटो डला हुआ है, ऐसे ही थोड़ी डला हुआ है। अगर ये कंपनी गलत होती तो यार फोटो में थोड़ी ना आ जाती फाइनेंस मिनिस्टर इनके साथ, जो कंपनी के ग्लोबल सीईओ हैं। भारत में निवेश का चौतरफा मौके जो है एमवे दे रहा है। आप देखिए हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है, और आप यहाँ पर 5-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेकर के ये बोलते हैं या ये सोचते हैं, किसी के कहने पर समझ लेते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। दोस्तों 1000 करोड़ रुपए लगाने वाला भागेगा, या 10,000 या 5,000 या 2,000 रुपए लगाने वाला भागेगा? ये तो आप और हम में सब में समझ है यार, हम सभी रोटी खाते हैं, है ना। तो आप समझ के देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, जिसमें से एक जो एक इन्वेस्टमेंट इंडिया के वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक समिट हुआ था जिसमें बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ गए थे, वहां पर देखिए मिलिंद पंत जी हैं। ये जो मेरा पॉइंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मिलिंद पंत जी हैं, बड़े बड़े सीईओ के साथ। अमेज़न के सीईओ यहाँ पे थे, बड़े बड़े ब्रांड्स के सीईओ यहाँ पे थे। तो आप समझ के देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, देखिए कंपनी गवर्नमेंट ने इस न्यूज़पेपर में कुछ डाला, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अलग ही मतलब निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस बहुत सारी चीजों पे ऐसा फोकस मत करिए, राइट। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इस पे नजर डालिए। कंपनी हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, हमें सर्टिफाइड एंटरप्रेन्योर, और इस तरीके से कंपनी जो है ये पार्टनरशिप ऑफर करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनर हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, और यहाँ के सीईओ अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ, उनको यूट्यूब पे एक बार डालिए कि एमबे के लिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्यों पढ़ाएगा एमबे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्यों सीबीएसई बोर्ड में एमबे का चैप्टर बिजनेस स्टडीज की 12th एंड 11th की बुक्स में डालेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट के 11वें चैप्टर में क्यों? अगर आपके आज बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और उनके पास बिजनेस स्टडीज है, तो उनकी किताबों को तो खोल के देखिए कि आज जिस बिजनेस की बात हो रही है वो उस किताबों में छपा हुआ है। तो एक अपने आप में बहुत बड़े प्राउड की बात है। आगे अगर बात करें तो डेमो की मैं बात करूंगा, और देखिए डेमो के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा समय आगे निकल गया है क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे हुई, तो इस समय को ध्यान में रखते हुए कृपया करके आप डेमो जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ जूम पे जरूर देखें, या फिर आप इन डेमोज को प्रैक्टिकली उनके साथ मिलकर के देखिए, अगर आप घर के आसपास रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और आप देखिए जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए मैं अपनी बैकबोन, बिजनेस की बैकबोन, अपनी लाइफ की बैकबोन, और बस ईश्वर से यही चाहता हूं कि ईश्वर हमेशा हमारा प्यार ऐसी बनाए रखें। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय बिजनेस पार्टनर, अ बिजनेस वुमेन, अ बिजनेस लेडी, अ बिजनेस गर्ल, माय ड्रीम गर्ल आरती। प्लीज। थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। नमस्कार सभी को, आरती टोकर्स, और बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमए बीएड किया है, और जैसा कि बता ही दिया है स्टार्टिंग में, जॉब से फ्री हूँ। और जॉब क्यों करनी पड़ी वो आगे कभी बताएंगे, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। तो जैसे कि ऐसे ने बताया, प्रोडक्ट्स, हर बिजनेस में प्रोडक्ट होते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस की, जिसमें सबसे पुराना, एमवे से भी पुराना ब्रांड है न्यूट्रलाइट, जो कि 1934 में स्टार्ट हुआ था। तो आप लगा लीजिए 87 या 88 ईयर हो चुके हैं, इतना पुराना ब्रांड है, जो कि हमारी हेल्थ पे काम करता है। इसमें वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट आते हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आते हैं, बच्चों की हेल्थ के प्रोडक्ट आते हैं, जो लोग जिम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट आते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है पर्सनल केयर की, हमारी खुद की साफ सफाई के प्रोडक्ट, हमारे सर से लेके पैर की जितनी भी हम डेली यूज करते हैं प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं। देन उसके बाद आता है होम केयर, हमारी घर की साफ सफाई के प्रोडक्ट, झाड़ू पोछा बर्तन, सब कुछ इसमें, सब कुछ आता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कुकवेयर, हमारे पास ऐसे बर्तन हैं जिसमें आप 0 ऑयल या लेस ऑयल में इतना टेस्टी खाना बना सकते हैं। देन उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स, जिसमें कम लागत में ज्यादा पैदावार होती है।
उसके बाद आता है एयर ट्रीटमेंट। आप अपने घर को और अपनी कार को, दोनों के लिए आता है, घर एंड कार को कैसे शुद्ध हवा दे सकते हैं, शुद्ध हवा में कैसे आप सांस ले सकते हैं। आजकल आपको पता ही है बाहर कितना पॉल्यूशन है, तो हमें पता है, हमारे पास है, तो हमें पता है कितनी स्वच्छ हवा हम ले रहे हैं, गाड़ी में भी और घर में भी। और देन उसके बाद आता है ब्यूटी। इसमें 2 रेंज आती हैं हमारे पास, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। एक सुपर प्रीमियम रेंज, एक प्रीमियम रेंज। तो लेडीज एंड जेंट्स दोनों के वैसे खूबसूरत लगना अच्छा होता है, लेकिन लेडीज को ज्यादा खूबसूरत लगना अच्छा होता है। तो इसके लिए हमारे पास ब्यूटी के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। और लेडीज को मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हम अपने ब्रांड के खुद मतलब हम अपने खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो आप सब सामने वाले बंदे को बता भी नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टाइम ज्यादा हो गया है, आगे फिर कभी आपसे ज्यादा बात करेंगे। तो ओवर टू माय प्रिंस चार्मिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। एंड आरती ने बहुत बढ़िया आपको प्रोडक्ट के लिए बता दिया है। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इनकम एंड परफॉर्मेंस टेबल को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बेशक ले सकते हैं आप, कि किस लेवल पर आपको कितनी इनकम आती है। लगभग जब आपका 20,000 या उससे कम का टर्नओवर रहता है, 20,000 से कम का, जब आप बिजनेस की शुरुआत ही करते हैं, तो आपको लगभग जो है 18% इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे आएगी, कितनी इनकम आएगी, कौन कौन से इनकम स्लैब्स हैं, वो जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठ करके एक बार जरूर जानिएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत हेल्प इसमें मिलेगी। और जब आप आगे बढ़ते हैं, एमबे के साथ काम करते हैं, सक्सेसफुल मेंटर की गाइडेंस में, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की गाइडेंस में, सिर्फ अपनी शॉप चेंज करते हैं, 1,500 रुपए आना स्टार्ट हो जाते हैं महीने के। आपको एक सर्टिफिकेट केपीएमजी की तरफ से मिलता है। ब्रॉन्ज लेवल आता है जब तक आपको 50,000 रुपए महीना आने लग जाते हैं। जब 4 लाख का टर्नओवर आप अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं, देश विदेश में आपकी रिकग्निशन होने लग जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जब सिल्वर जाते हैं, बहुत सारे सिल्वर से आप मिलेंगे, तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाती है। आपको गो प्लैटिनम फॉरम मिलती है। प्लैटिनम जाने पे आपको यहाँ पर 12 से 14 लाख रुपए सालाना आते हैं, और आपको एक फॉरेन ट्रिप मिलती है। जब आप अपनी टीम में 3 लोगों को 12 से 14 लाख रुपए कमाना सिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर एमरल्ड चले जाते हैं, और वहां पर 30 से 35 लाख रुपए सालाना आने लग जाता है। और आपको फॉरेन डेस्टिनेशंस पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। और जब 6 लोगों को आप यहाँ पर 12 से 14 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करवा देते हैं, 6 परिवारों में ये इनकम पहुंचा देते हैं, तो आप बन जाते हैं डायमंड। और दोस्तों डायमंड की लाइफस्टाइल होती है किंग लाइफस्टाइल, है ना। आज हमारे डेफिनेटली डायमंड जो यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनसे भी मिलने का सौभाग्य आपको मिलेगा। और दोस्तों हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे बगिया के फूल हैं, जिस बगिया के को लीड करते हैं डायमंड एमडी एंड सुधा यादव। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर के हमेशा हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपकी गाइडेंस में हमने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। और वो हमारे मेंटर के मेंटर हैं, तो डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट जो है उस लेवल की है। तो डेफिनेटली हम बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में, कि आपने हमारी लाइफ को टोटली चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। तो ऐसे डायमंड्स को भी आप सरदार सुनेंगे, एंड और उनके लिए 2 ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं, 2 फॉरेन ट्रिप डेस्टिनेशन पे हो जाती है। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं जो ऑलरेडी लेजेंडरी कपल्स हैं, जिनको आप ऑडियो वीडियो के थ्रू सुनेंगे। तो डॉक्टर महेंद्र ब्राज जो हमारे क्राउन है ना, पूरे इंडिया के पहले जो है क्राउन, है ना, आप उनको इस जो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको सुनेंगे। हमारे मेंटर्स के मेंटर्स हैं ये, कंट्री मेंटर्स कांति लता गाला, इन राज शाह, संगीता शाह, इनके घर देखिए, महल है, घर नहीं है महल है। वीवीआईपी लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। और इसी बेसिक एक सिंपल डॉक्टर से वीवीआईपी लोगों के साथ बैठ कैसे पाए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। ऐसे ही बहुत सारे लोग वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक के सक्सेसफुल हैं, जो सिखाएंगे आपको, इनके एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, है ना। और जो हमारे डायमंड्स हमने बताया था, मुरलीधर एंड सुधा यादव जी सिविल इंजीनियर है, पहले एयरफोर्स में थे, उसके बाद एयरपोर्ट पे जॉब करी, सिविल इंजीनियर हैं। और देखिए मैम जो है हाउस वाइफ है, और इतने एक्साइटेड कपल, जिनसे सीख करके हम यहाँ तक पहुंच गए, तो आप भी डेफिनेटली सीख के पहुंच पाएंगे। तो इतने सारे लोग, आईएएस ऑफिसर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, है ना, आईटी दिल्ली से पास आउट अंकुर एंड तरु गुप्ता, एमबीए प्रोफेशनल्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, हर एक कैटेगरी का बंदा आपको यहाँ पे मिलेगा। और कुछ लोकल लीडर्स हैं जो आपको सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। और उन लोकल लीडर्स में ये हमारी ब्रदर टीम है ना, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने मेंटर का,
सुशील एंड करुणमाला जी का, जिनको आज आप यहाँ पे सुनेंगे, अरुण एंड आरती टोकर्स जो जिन्होंने हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरी जो है देव की मैया है, लेकिन मेरी यशोदा मैया एस सी यादव एंड रमेश यादव है, और ये देव की मैया थी जिन्होंने हमें जन्म तो दिया इस बिजनेस में, और उन्होंने बहुत हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। तो थैंक यू सो मच आरती एंड अरुण टोकस, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा अपने जीवन में। योगेश एंड शोभा जी, बहुत कुछ सीखा इनसे, महेश एंड मीनाक्षी, करुण बाला, ये कुसुम दीदी एंड दिलवर भंडारी जी, संतोष एंड संतोष, एवरीबॉडी, जितने लोग, कर्नल भाट जी यहाँ पर हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स, ऑल फाउंडर्स, प्लैटिनम लीडर, सिल्वर एंड लीडर, आपसे बहुत कुछ सीखा और हम आगे बढ़े। एंड दोस्तों, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है ना, वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे आप बात करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। सॉफ्ट आपको स्टार्ट करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, और कोई भी क्वेरी है, जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है उनसे आप जरूर मिलिए, उनसे जानिए। और कुछ हम अपने जो है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है, तो इसको स्टार्ट करके आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, जीवन का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली 10 मिनट के लिए आएंगे रिकॉग्निशन के बाद, और आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में आपको मिल क्या सकता है। तो थैंक यू सो मच। एंड शिल्पी दीदी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और अभी जैसा कि यहाँ पे बात हुई है 10 मिनट के टीचिंग सेशन की, यहाँ पे मैं दोबारा से इनवाइट करूंगी आरती एंड एसएन टोकर्स को। मैं दोबारा से वही लाइनें बोलना चाहूंगी, उनकी हाई टेक नॉलेज और शार्प विजडम को आपसे सुनना नहीं, अपनी डायरी और नोटबुक में कैद भी कर लेना, ताकि वो आप उसे हमेशा याद रख सकें। तो अभी मैं इनवाइट करती हूँ, ताकि वो हमें बिजनेस को कैसे आगे स्ट्रांगली बिल्ड करें, कैसे बिजनेस को फास्ट ग्रो करें, इस नए साल में नया धमाका कैसे करें, और उस धमाके को बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ वंस अगेन एसएन एंड आरती टोकर्स। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन डिजिटल स्टेज। थैंक यू थैंक दीदी, यू थैंक दीदी, यू। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मतलब जोरदार गगन भेदी तालियां दीदी के लिए। बहुत ही बढ़िया होस्टिंग किया है। मैं एसएन की फैन थी होस्टिंग के लिए, लेकिन आज मैं दीदी की फैन हो गई हूँ होस्टिंग के लिए। बहुत बढ़िया दीदी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया होस्टिंग किया आपने। और सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए बहुत सारी अच्छी हेल्थ लेके आए, बहुत सारा पैसा लेके आए, सारे मतलब बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेके आए आपके लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच। बैक टू एसएन। थैंक यू। थैंक यू आरती। और हम भी यही बोलेंगे स्टार्ट करने से पहले कि ईश्वर आपकी सारी लेजिमिटेट विशेस, सारी लीगल विशेस पूरी करे। क्योंकि कल हम अपने एक टीममेट से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक आशीर्वाद ब्लेसिंग देती हूँ कि आपकी सारी जायज विशेस पूरी करे। ये भी बात सच है, अगर हम जाने अनजाने में सब सारी विशेस पूरी करने का ब्लेसिंग दे देते हैं, तो पता चले उसके खाते की गलती हमारे खाते में भगवान लिख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज हमने सीखने को मिली। तो थैंक यू सो मच, इतने जबरदस्त लीडर हमारी टीम में है, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि जो एमडी सर हैं और सुधा मैम है, उनके लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा, थैंक यू सो मच। आप अपने ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रखें। ये जो स्टेज से बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को अपने दिल की बात रखने का जो कॉन्फिडेंस है, वो उन्हीं से ही हम सीखते हैं। उनसे बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं सोशल मीडिया पे एक्टिवली, क्योंकि ना मैं इंजीनियर हूं और मैंने आईटी से कुछ भी ऐसा कोर्स नहीं किया, लेकिन बहुत सारी गाइडेंस के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू। एंड जो मैं आगे टॉपिक आज बात करूंगा, वो मैं स्पेशली उसी बारे में बात करूंगा जो हम पर्सनली कर पाते हैं, और बताना भी वही चाहिए जो आप खुद कर पाते हैं, तभी वो चीजें दिलों तक पहुंच जाती हैं। दिल की बात अगर दिल तक पहुंचानी है, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम यही है कि जो चीज आप कर रहे हैं वो चीज आप बता दीजिए, तो वो दिलों से दिलों तक पहुंच जाती है चीजें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं जो टॉपिक शेयर करूंगा, वो एक रिवॉर्ड को शेयर करूंगा इस 10 मिनट के अंदर अंदर। और रिवॉर्ड्स के साथ साथ मैं शेयर करूंगा सबमिशन कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो मैं आप लोगों की अटेंशन चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो मैं स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, एंड आई होप स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीबॉडी। जस्ट अ सेकेंड। या
सबसे पहले रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड्स में मेरे को जो आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे इस बिजनेस में क्या चीज समझ में आई और किस चीज ने मेरा दिल जीत लिया था, वो था रिवॉर्ड। ट्रस्ट मी, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो थे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम क्या थे और क्या बन गए। तो सबसे पहला था ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी माँ को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरे अपलाइंस, मेंटोर्स, कोच, गाइड और मेरी टीम, हर किसी को ये चीज बहुत पसंद आई, हम कैसे थे और कैसे। देखिए, जब एक कोकून से और तितली बनने का जो सफर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है। और यहीं पर हमने इस बिजनेस के थ्रू, आप देखिए किस तरीके से 2015-16 की जर्नी, फिर 17 आया, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आए, 2018 में और पर्सनालिटी निकली, 2019 में और निकली, 20 में निकली, 21 में आज हम आपके सामने, 21 खत्म हो गया और 22 में, आज 2022 में हम आपके सामने हैं, उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ। तो दोस्तों, जब ये लाइफ को आप चेंज करने के मुकाम पे आ जाओ, तो जब आप अपने आप को अंदर और बाहर से चेंज कर लेते हो, तो जीवन बदल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं और ऐसे मौके आपको मिलते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत में हजारों लोगों का मतलब हजारों लोग रिक्वेस्ट पे रहते हैं एससी यादव सर के कि उनको इस प्रेजेंटेशन में जो है प्लान करना है और उनको यहाँ पर प्रेजेंटेशन करनी है। लेकिन जब आप किसी की गुड बुक्स में आ जाते हो, जब आप किसी के दिल पे राज करते हो, तो वहां पर चीजें बदलने लग जाती हैं और वैसे ही आज हमारे साथ हुआ। एंड जब मैं बात कर रहा था कि कैसे हमें जो है जैसा कि एमडी सर ने भी बोला कि जब रिवॉर्ड की बात आए तो आप अपना वो वीडियो जरूर शेयर करना, जिस वीडियो में आपको एक रात जो है स्पेशली एमवे ने आपको दी थी, जिसमें कि मतलब आप जब इस्तांबुल में गए थे, टर्की में, और वहां पर आपको वो चीजें जो है एमवे के थ्रू आपको मिली थी। तो हम उस रिकॉग्निशन, उस रिवॉर्ड की जरूर बात करेंगे। और ये एक 5 मिनट की वीडियो है जो आपके दिलों पे छा जाएगी। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा, देखिए ट्रिप्स तो सबको मिलते हैं क्योंकि हम यंगस्टर थे। यंगस्टर के लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप यूथ हैं, यंग हैं, दिल से भी जवान है और एज से भी जवान है, तो आज आपको सही प्लेटफॉर्म मिल गया है। किस तरीके से लाइफ बदल जाती है, मतलब जो व्यक्ति कभी किसी ट्रिप पे गए नहीं, कभी सुना नहीं, और उनको तुरंत पता चलता है कि वो आज एक रात के लिए, मतलब 5 दिन का ट्रिप तो मिलता ही है जो सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आप U30 थे, तो आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और उस रिवॉर्ड ने मतलब जो है लोगों के दिलों पे राज कर दिया, और वो इतनी जबरदस्त छा गई कि वो जो है यूट्यूब पे भी छा गई और यहाँ पे भी छा गई। तो मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से एमवे ने हमें जो रिवॉर्ड दिया, वो किस लेवल का जो है एमवे ट्रीटमेंट देती है अपने लोगों को, जब आप कुछ क्वालिफाई करते हैं और कुछ जब आप अचीव करते हैं। तो आप सोच के देखिएगा कि हमारी मेहनत कितनी थी और हमें मिल कितना गया। ये चीज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये व्यू है हमारी लिमोजिन जो एमवे ने भेजी है हमें लेने के लिए, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इस लिमोजिन का। अब देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, एकदम सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे ख़ानदान में आज तक कोई लिमोजिन में बैठा है। और जस्ट थोड़ी सी मेहनत करने का नतीजा एमवे ने इतना ज़बरदस्त दिया है कि वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। ये हमारे लगेज रखे हुए हैं और ये बहुत ही शानदार एक लिमोजिन हमारे लिए एमवे ने भेजी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, कितना बढ़िया फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं की सेलिब्रिटी हैं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई।
हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट देती है यार एमवे। और मैं तो बस यही एक मैसेज देना चाहूँगा अपने यूथ को कि अंडर 35 अगर आप एमवे बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं और थोड़ा फास्ट स्पीड में बिल्ड करते हैं तो एमवे आपको वो सब दे सकता है जो आप अपने सपने में ड्रीम भी नहीं ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग फील ही नहीं, मतलब शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं हम क्या फील कर रहे हैं। वी लिव लाइक अ सुल्तान, है ना। और एमवे हमें एक लिमोजीन गाड़ी एमवे ने हमारे होटल से पिक करने के लिए, हमें जिस होटल में हम 5 दिन से थे उस होटल में एक हमें लिमोजीन गाड़ी भेजी एमवे ने, और एक ड्राइवर, एक पर्सनल टूर गाइड हमें भेजा, और एक जाना माना फोटोग्राफर हमारे साथ आया। उसने हमारी सुबह बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, वो भी हम शेयर करेंगे आपसे। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बट इंजॉय कर रहे हैं। और हम तो यही विश करते हैं और यही हम ड्रीम यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हमारे साथ हमारी टीम के और इवन बहुत सारी टीमों के बहुत सारे लोग U30 लीडर्स हम ऐसी जगह पर आकर के एंजॉय करें और यही सुल्तानों वाला ट्रीटमेंट, सुल्तानों वाला लाइफस्टाइल उनको मिले और वो एंजॉय कर सकें। मतलब लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगहों पर रहना, है ना। और ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे लोग आप देख रहे हो। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। सो आप लोग डेफिनेटली अंतालिया इस्तांबुल चले गए थे, तो इस्तांबुल से वापस आ जाइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं ये सारा का सारा श्रेय जो है इतना सब कुछ मिलने का, और थैंक गॉड कि हमें इस एज के अंदर ही इतना बिल्ड कर दिया हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे कोच SC यादव, रमेश मैम और MD यादव सर एंड सुधा मैम। इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो हमारे अंदर जो ये बिल्ड किया है, ये पावर, इसी पावर से सब कुछ हो पाया। ये पूरे सिस्टम की पावर थी, विदाउट सिस्टम इट नॉट पॉसिबल, है ना। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम अपलाइन मेंटर्स को फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली हम ये ट्रीटमेंट तो नहीं लेते। तो इतना तो जरूर बता सकते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की पावर है, और जब सिस्टम आपको सपोर्ट तब करता है जब आप सबमिशन में रहते हैं, है ना। सबमिशन हमारी एक पावर भी है। जब हम एमवे बिजनेस में किट ओपनिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पर जब हम कुछ कार्डिनल रूल्स बताते हैं कि क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए, तो हम ये भी बताते हैं कि कौन सी 3 पावर है जो आपको इस बिजनेस में हेल्प करेगी। उसमें से एक पावर की मैं आज बात करूंगा, जो कि पावर ऑफ सबमिशन। और दोस्तों, पावर ऑफ सबमिशन पता क्या है? वो है GPS। आपने एक GPS सुना होगा। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं, तो आप अपने गूगल की एडवाइस से गूगल मैप खोलते हैं और GPS चलाते हैं, जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि आपको वो आइडिया लग जाता है कि आपको किस दिशा में चलना है और आपको वो ठीक पहुंचा देती है। अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, जो है बहुत सारे पानी, नदी बह रही होती है, नाले बह रहे होते हैं, लेकिन आप उनमें गिर नहीं जाते। आप उस रोड पे चल रहे होते हैं, उस GPS की सिस्टम से, जो उसको आपको उस गंतव्य तक पहुंचाना है। सेम हमारे बिजनेस में भी एक GPS है। अगर आपने उस GPS की पावर को समझ लिया, तो आप भी अपने उस गंतव्य पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना है। और वो GPS है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि है मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना। उसके सबमिशन में अगर आप आ जाएं, देखिए सबमिशन क्या होता है? सबमिशन वो चीज होती है कि नो इफ नो बट। आपको अगर कोई चीज बताई गई है तो उसमें कोई भी डाउट ना हो, है ना। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जिसमें, देखिए हमारे क्या कहते हैं, हमारे MD सर एंड सुधा मैम के मतलब हमने एक बात बहुत अच्छी हमें लगती है, जो हमारे दिलों पे राज करती है, वो है कि देखिए मतभेद तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद जिस टाइम पे हो जाएगा, है ना, मन भेद अगर आपके मनों में भेद हो जाएंगे, आप सबमिशन में ही नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी, वंचित रह जाएंगे। क्योंकि किसी भी जगह अगर आप गीता से लेके कुरान तक कहीं पे भी चले जाएं, आपको एक चीज तो समझ में आएगी, जिन जिन लोगों ने अपने गुरु को सबमिट कर दिया, वो अपने लाइफ में आज आप उन्हें हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और उनकी विजय को आप महसूस कर पा रहे हैं, और उनकी विजय को आप जी पा रहे हैं। तो अगर आपकी विजय को आप चाहते हैं कोई जिए, क्योंकि आप अगर इस धरती पे आए हैं, तो आप आए हैं और आके चले भी जाएंगे। हर व्यक्ति को आए हैं तो जाना तो है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन
आने से लेके और जाने तक के बीच में एक जो डेट होती है ना, डेट ऑफ लिविंग, इसको बोलते हैं जीवन जीने की जो डेट है, उस डेट को सुनहरे अक्षरों में आप तब लिखते हैं जब आप किसी गुरु के सबमिशन में आ जाते हैं। अगर आप उस गुरु के सबमिशन में नहीं है, अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है, तो व्हाई नॉट यू सबमिटेड सम विद योर ग्रेट अपलाइन। और अपलाइन को सबमिट करना है, ना कि अपलाइंस को। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, हमारे और यादव सर के बीच में भी अरुण टोकस एंड आरती टोकस थे, लेकिन हमारी सबमिशन एससी यादव सर को थी, बिकॉज हम उनके साथ सबमिट हुए, उन्होंने हमें उन्हें सौंप दिया, है ना। आप भी देखिए, आप भी फाइंड आउट करिए, अगर 4 5 7 8 अपलाइन है आपके बीच में और आपको किसे सबमिट करना है, किसके माइंड के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गाना तो कहते हैं ना, विजय गीत जब ही बजता है जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं होगी तो चर चर की आवाज आएगी, और वो चर चर की आवाज आपको इरिटेट कर देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर गीत सही चलेगा तभी कामयाबी के वो इंजॉयमेंट आप ले पाएंगे, और वो होता है जब आप सबमिटेड करते हैं अपने अपलाइन को। एंड मेरी कामयाबी और आगे हम जहां पर जाने वाले हैं उसका एक ही कारण है, और एक ही सिर्फ ऐसा वो पॉइंट है जिसकी वजह से आज हम जहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं, वो है हमारे गुरु, हमारे मेंटर एससी यादव रमेश मैम के साथ हमारा जो सबमिशन था, उनके जो हमने बॉन्डिंग और उनके साथ हाथ से हाथ पकड़ करके हम जो चले हैं, उसी का ये रिजल्ट है। और आने वाले समय में आप हमें जहां पर देखेंगे वो भी उसी का रिजल्ट है कि हमने जहां जहां हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, उसका यही रीजन था कि हमने अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट। देखिए, जब आपके बिजनेस में थोड़ी कामयाबी का रस जब आप चखते हैं तो डेफिनेटली चीजें बदलने लग जाती हैं, और आपका माइंड जो है ना थोड़ा इधर उधर भटकने लग जाता है। हमारा भी भटका था, हम नहीं कहते कि हम सर्वगुण संपन्न है, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है, आप भी नहीं है, हम भी नहीं है। लेकिन जब हमें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि दोस्त, जब हम अपने गुरु के पास बैठे, गुरु ने हमारे हाथ को छुआ और जब वो हाथ पकड़ा तो हमारा बिजनेस वापस से उठने लगा, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भगवान की भी यही राजी है कि अगर 15 साल पिताजी के जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में भेजा और उसने आपके सर पे हाथ रख दिया, तो उस व्यक्ति को मत छोड़ो। मुझे नहीं पता, आपके घर में आपके कोई मेंटर होंगे, आपके दोस्त आपके मेंटर होंगे, और डेफिनेटली आप किसी ना किसी को मेंटर मानते होंगे, लेकिन वो मेंटर इस बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा। इस बिजनेस के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आपका गुरु, आपका मेंटर, और मैं तो ये कहूंगा कि वो मेंटर है आपका एमरल्ड एंड अप। डेफिनेटली एमरल्ड एंड अप आपका वो मेंटर हो सकता है। और अगर आप 3 6 9% पे हैं तो डेफिनेटली आपका फाउंडर इन प्लैटिनम एंड अप, अगर वो ग्रोइंग है और वो सारे काम कर रहा है जो आपका वो मेंटर कर रहा है, वो एमरल्ड एंड अप कर रहा है वो सारे काम, तो आप उन्हें मेंटर मान सकते हैं और उनकी गाइडेंस में आप आ जाए। और ये आप चेक भी कर सकते हैं अपने अपलाइन एमरल्ड डायमंड के साथ बैठ करके, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन हम अपना वो चीज ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिस चीज के बेसिस पे हमने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो हम एक ही चीज बोलेंगे दोस्तों कि ये जो जीपीएस है ना, इसको टाइट तरीके से पकड़ लो, इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में, नहीं अपने दिमाग में, क्योंकि मोबाइल में तो गूगल ने इंस्टॉल करके दे रखा है, यहाँ इंस्टॉल करने में समय लगता है और लोग इसी में ही देरी कर देते हैं, और साल बाई साल निकलता चला जाता है और आपके ऐसे ट्रिप्स मिस हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल कर लिया, नए साल पे आप भी यहाँ इंस्टॉल कर लो, आपकी लाइफ में वो कामयाबी इंस्टॉल हो जाएगी, और उस कामयाबी का जो रस चखेंगे ना आप डेफिनेटली। और भूल मत जाना, जब कामयाबी आती है तो जीवन आपको इधर उधर के रास्ते जरूर दिखाएगा, इधर उधर चेहरे जरूर दिखाएगा, लेकिन अपने उस मेंटर को मत भूल जाना, क्योंकि वही मेंटर एक ऐसा मेंटर है, ऐसा गुरु और एक ऐसा शख्स है जो आपकी कामयाबी के लिए दिन रात प्रेयर करता है। हमने अपने गुरु, अपने मेंटर की डायरी में हमेशा अपना नाम देखा, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि वो गुरु मतलब आपके माता पिता और आपके भगवान के बाद जो सबसे बड़ी जगह इस जीवन में आपको देनी है, वो अपने गुरु को देनी है। और गुरु वही जिसके पास वो सब है जहां पर आप जाना चाहते हो, वो विजडम है जहां आप जाना चाहते हो, राइट। जिसकी तरह आप बोलना चाहते हो, जिसकी तरह आप ओढ़ना पहनना चाहते हो, जिसकी तरह मेरे मेंटर बता रहे थे कि वो एक समय था जब 30-30 रुपए की टाई लगाते थे, और एक समय आया कि आज 3-3 हजार की टाई को भी नहीं देखते, उसका रेट भी नहीं देखते। अरे दोस्तों, यही तो लाइफ चाहिए, यही तो लाइफ चाहिए कि जब आप पैसे को ही ना देखें। और हमें याद है अपने मेंटर के टाइम पे हम थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, तो बेटी की कंप्लीट शादी, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, हमारे सामने ऐसी बात है, हम उस टाइम पे फाउंडर प्लेटिनम जा रहे थे और हम काउंसलिंग करने जाते थे, और हमारे मेंटर अपनी बेटी को ब्लैंक चेक लिख करके दे देते थे कि बेटा जो खरीदना है खरीद ले। अरे यार, यही तो विजडम है, यही तो हम करना चाहते हैं। मैं भी अपने बेटे की शादी में अपने बेटे को ब्लैंक चेक लिखना चाहता हूँ, बेटा खरीद ले जो खरीदना है, और उसके बाद पूरी शादी कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके अकाउंट में पैसा बच जाए, और कैसी लाइफ चाहते हैं आप? यही तो मेंटर है, यही तो गुरु है ना, जिसके पास वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। तो अपने गुरु को पकड़ लीजिए और उनके सबमिशन में आ जाइए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बैक टू द वर्क विद मोर एनर्जी, मोर एक्साइटमेंट, एंड वी विल enjoy together on the beaches of the world. Thank you so much. Bye bye.
back to the host. थैंक यू सो मच एसन, आपके इतने शार्प विजडम के लिए थैंक यू सो मच। और अभी फ्रेंड्स मैं सबको यहाँ गुड बाय करती हूँ। सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे द्वारका टीम, पूरे एससी यादव टीम, एमडी यादव एंड सुधा यादव की टीम की तरफ से, एमवे टीम की तरफ से सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज और शिल्पी की तरफ से भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे आपके साथ दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।